गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ डोली हुई संगत दा सहारा में से कुछ अंश पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे। रूहानी शहनशाह परम संत मस्ताना जी बलूचिस्तानी। परम संत मस्ताना बलूचिस्तानी एक अलमस्त फ़कीर थे जिन्होंने मवरखा 18 अप्रैल 1960 को अपना कीमती जिस्मानी चोला छोड़ा और अपने सच्चे वतन अनामी धाम पधार गए। आपका रूप धार कर परम संतों के न्यारे राम मालिक कुल ने सच्चा सौदा जैसा रूहानी कॉलेज तैयार किया और भूले हुए जीवों को मालिक की सच्ची भक्ति में लगाया। आप पाकिस्तान बनने से कई साल पहले अंदर वाले सतगुरु के हुक्म से बलूचिस्तान छोड़कर अरसद तकरीबन 3 साल पंजाब में लायलपुर, सांगला हिल्स, गोजरा, मुल्तान, मिंटमुबरी वगैरह की तरफ क़याम पजीर रहे और बाद में सरसा तशरीफ़ ले आए। आपका नाम बलूचिस्तान और सिंध वगैरह में बहुत मशहूर है। हिंदू और मुसलमान सब आपको बहुत प्यार करते थे। मालिक ने मौका दिया तो आपकी ज़िंदगी के हालात भी जल्दी लिखकर पेश किए जाएंगे कि किस तरह आपने परम संतों के न्यारे राम के हुक्म से बलूचिस्तान में कितने ही डेरे बनाए और गिराए और कितने ही मालिक के नाम पर बख्श दिए और किस तरह बग़ैर मांगे या चंदा फंड किए इकट्ठा किए, बिना बड़े बड़े भंडारे किए। बलूचिस्तानी और सिंधी जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आकर मकीम हुए या अभी तक वहाँ ही ठहरे हुए हैं, अक्सर इस जगह आते रहते हैं। वो बताते हैं कि आज तक बलूचिस्तान के लोग ख्वाह हिंदू ख्वाह मुसलमान आपके बनाए हुए डेरों के दरवाज़ों के कुंडे यानी कि संगल धोकर पी जाते हैं और उनकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसके अलावा सच्चा सौदा में आपने 12 साल तक काम किया। इस अरसा में सच्चे सौदे में या सच्चे सौदे से तल्लुक़ रखने वाले डेरों में बिल्डिंगों का बनाना और गिराना मतवातर रात दिन चलता रहा। कितने ही सूखे हुए डंडे दरख्तों को नस्ब किए गए जो हरे हुए और साल साल या 6-6 महीने में बगीचे का तैयार होना, फल देने लगना लोगों की हैरानी का बायस साबित हुआ। लोगों में कीमती कपड़ों का तकसीम करना और नोटों के हारों का पहनाना, सोना चांदी या डॉलरों की तकसीम करना और बड़ी बड़ी कीमत के मवेशियों का लुटाया जाना दुनिया में आम मशहूर है। कौड़ी का कोड़ दूर होना किसी से छिपी हुई बात नहीं है और भंडारों के मौक़ों पर इंद्र जैसे देवता भी आकर सेवा करते रहे। ये सब बातें किसी मौका मिलने पर लिखी जाएंगी। आपकी ज़िंदगी के तल्लुक़ इस जगह सिर्फ इतना ही लिखा जाता है कि आप 9 बरस की उम्र में परमारथ में लगे और बड़ी कठिन तपस्या की और अमली तौर पर इस लाइन में कामयाब हुए। आप कोई पढ़े लिखे नहीं थे, मुश्किल से दस्तखत करते थे। आप फरमाया करते थे कि आपने परम संत सावन शाह कामिल फ़कीर से 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े हैं। वाकई ही ये 2.5 अक्षर प्रेम के दुनिया भर के सब इल्मों के ख़जानों से ज़्यादा कीमत रखते हैं। आज कबीर साहब ये दोहा अमली तौर पर सच साबित हो रहा है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। आपकी तालीम बड़ी सीधी सादी थी। आप फरमाया करते थे कि इंसान के अंदर उसका राम गुरु या शब्द गुरु दातार बैठा है, सब रचना करने वाला है और सब दुनिया बल्कि हर दो जहान उसके हुक्म में चल रहे हैं। वो सब खुशियों का दाता है। लख खुशियाँ पातशाहियाँ ये सतगुरु नज़र करे। दुनिया बाहर गुरु बना बना कर और बाहर मंदिर ठाकुर तीर्थ वगैरह पूज पूज कर थक गई, मगर पल्ले कुछ न पड़ा। अपने अंदर वाले राम गुरु पर इतबार नहीं करती और अपने शरीर रूपी मंदिर की खोज नहीं करती और इसीलिए हैरान फिर रही है। जिधर नज़र मारो सिवाय हैरानगी के और कुछ नज़र नहीं आता। दुनिया की हालत बद से बदतर हो रही है।
आप किसी से बहस मुबासा नहीं करते थे। आप फरमाया करते थे कि सारी दुनिया ने बहस मुबासा में ही वक्त ज़ाया कर दिया है और असल चीज़ को अपने अंदर से ना निकाला। जो कोई उनके पास बहस मुबासा के लिए आता, आप हाथ बांध कर माफ़ी मांग लेते और फरमाते कि भाई मैं तो बेइल्मी हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैंने अपने अंदर वाले राम गुरु से सुख हासिल किया है। अगर तुम सुख पाना चाहते हो तो अपने अंदर वाले राम गुरु को खुश कर लो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। भाग पहला। धन धन सतगुरु और धन धन सतगुरु का राम। धन धन संत और धन धन संतों का राम। जिसने जंगल में मंगल कर दिया, कोई इस राम को देखे तो पता लगे कि संतों वाला राम क्या काम करता है। नंबर 1, बाहर वाले मंदिर देखे, अब अपने अंदर वाला मंदिर भी देख, जो परमेश्वर ने खुद बनाया है और जिसमें वो खुद बैठा है। नंबर 2, बाहर वाले ठाकुर देखे, अब अपने अंदर वाला ठाकुर भी देख। नंबर 3, बाहर वाले शास्त्र पढ़े, अब अपने अंदर वाला शास्त्र भी पढ़, जिससे ये तमाम शास्त्र निकले हैं। नंबर 4, बाहर वाले तीर्थों पर नहाए, अब अपने अंदर वाले तीर्थ पर भी नहा, जिसमें नहाकर मन और आत्मा शुद्ध होते हैं और परमेश्वर मिलता है। नंबर 5, बाहर वाले अमृत खाए और पिए, अब अपने अंदर वाला चरनामत भी पी। ऐ इंसान, तूने बाहर की सब चीज़ें देखी, अब अपने अंदर की चीज़ें भी देख कि मालिक ने तेरे अंदर क्या क्या मशीनें लगा रखी हैं और तेरे शरीर में रोटी, पानी, टट्टी, पेशाब वगैरह का क्या इंतज़ाम कर रखा है और तुमको कितने नौकर चाकर दे रखे हैं जो तेरे हाजमा और सफाई वगैरह का इंतज़ाम कर रहे हैं। वरना कल यह शरीर आग में चला जाएगा और तुमको शर्मिंदा होना पड़ेगा, और जो तुमको लेने आएंगे वो तुमको खूब पीटेंगे कि तूने अपने अंदर वाले मालिक और उसकी मशीनरी को ना देखा। वेद, शास्त्र और संत फकीरों ने तुमको बोला कि मालिक तेरे अंदर है। जिस तरह लकड़ी में आग और मेहंदी में रंग, फूल में खुशबू और धरती में पानी है, मगर तुमने उस मालिक और उसकी मशीनरी को देखने की ज़रा भी परवाह ना की। अब उसका दंड भोग। उस वक्त तुमको मुआफ़ी ना होगी, क्योंकि अगर तुम किसी बड़े अफसर की बेइज्जती करके फिर बख्शाओ तो वह बख्शेगा नहीं। इसलिए ऐ इंसान, कुछ होश कर, वरना इस मिट्टी के तन को जिसने कल आग में चले जाना है, तू पालता ही रह जाएगा और हमेशा के लिए दुख उठा के लेके जाएगा। पता नहीं परमेश्वर तुमको क्या सज़ा दे। अपना कीमती वक्त निंदा, चुगली और झूठी माया के इकट्ठे करने में और रात सोने में न गुजार। कुछ अपने आने वाले सफ़र की भी तैयारी कर। बाहर भी तन तन सतगुरु, अंदर भी तन तन सतगुरु, है भी तन तन सतगुरु, होशी भी तन तन सतगुरु, आद भी तन धन सतगुरु, जुगाद भी तन धन सतगुरु। तन तन सतगुरु शब्द स्वरूपी राम, तन तन सतगुरु तेरा राम सच है, तन तन सतगुरु तेरा सच्चा सौदा। यह डेरा प्रेम की दौलत से संतों के राम ने खुद बनाया है। प्रेम की दौलत अंदरों ऊपर से आई है। यह डेरा किसी चंदे या फंड या धोखे की दौलत से नहीं बना है। यह डेरा अपनी दौलत से बना है। दूसरे पराई दौलत से बनाते हैं। धन धन सतगुरु मेरा जुग जुग जीवे, सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जावे। 4 चीज़ें हैं तोहफ़ाए मुल्तान, गर्दो गरमा, गदाओ गोरिस्तान। इस तरह सच्चे सौदे की फ़कीरी के भी 4 तोहफ़े हैं। नंबर 1, दूसरे फ़कीर जगह बनाते हैं, यहाँ बनती हैं और गिरती हैं। नंबर 2, दूसरे फ़कीर गायें भैंसें इकट्ठी करते हैं, यहाँ आती हैं और निकलती हैं। नंबर 3, दूसरे फ़कीर बगीचे लगाते हैं, यहाँ लगे ही निकलते हैं। नंबर 4, दूसरे फ़कीर पैसे इकट्ठे करते हैं, यहाँ पैसे बाहर निकलते हैं।
हम इंसान हैं, हमारा मज़हब इंसानियत है, हमारी कौम आत्मा है और हमारा वतन परमात्मा है। हम काल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं और हमारे ऊपर मन थानेदार और काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार 5 सिपाही निगरानी पर बैठे हैं। हमको चाहिए कि इस मन या काल गवर्नमेंट के कंट्रोल से अपनी कौम यानी कि आत्मा को आज़ाद कराकर अपने वतन में जाकर परमात्मा में मिलकर परमात्मा बन जाएं। ऐ दिल, क्या ही अच्छा हो कि तू अपनी जान अपनी आज़ादी के लिए अपने सतगुर अंदर वाले राम के हवाले कर देवे, नहीं तो मौत तेरी जान को एक दिन ज़रूर ले जाएगी। तो खुद ही इंसाफ कर, ये बात अच्छी है या वो। गुरु किया है देह को सतगुर चीना नहीं, पौ सागर की तार में फिर गोता काहीं। गुरु गुरु कन मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मेटे दात। गुरु परमेश्वर एको जान, जो तिस पावे सो परवान। गुरु चरणी जाका मन लागै, दुख दर्द प्रमता का पागै। गुर की सेवा पावे मान, गुरु ऊपर सदा कुर्बान। गुरु का दर्शन देख निहाल, गुरु के सेवक की पूरन काल। गुरु के सेवक को दुख न व्यापै, गुरु का सेवक दह दिस जापै। गुरु की महिमा कथन न जाई, पार ब्रह्म गुरु रहा समाई। कहो नानक जाके पूरन पाग, गुर चरनी ताका मन लाग। गरीबी धारण करो, किसी के दिल को ना दुखाओ। अपनी मौत को हर वक्त याद रखो, मालिक को अपने अंदर ही तलाश करो। रोज़ प्रभात दे समय तैनू निदाए बागे आसमानी या आकाशबाणी आउंदी है ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਨੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਚੰਨ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਰ ਰਾਤ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ फजल ते करम बख्शदा है। धन धन सतगुरु। ये सतगुरु शब्द स्वरूपी राम है जो हमारे अंदर है और आत्मा उसका चेला है। यह बिल्डिंग अंदर की नकल है, इसका नाम सचखंड है। असल सचखंड जो हमारे अंदर है उसकी नकल है। इस शेर की तरह जो दरवाज़ा पर बैठा है, हमारे अंदर मन शेर बैठा है। जो इस शेर को मारे वो सचखंड में पहुँचे और आत्मा परमात्मा मिलकर परमात्मा बन जाए। अगर आत्मा इस मन शेर के कंट्रोल से नहीं निकलती तो मौत के वक्त बहुत तकलीफ़ पाएगी। दिलियों का मालिक मौला है और आत्मा का मालिक परमात्मा है। ये दुनिया में तमाशा देखने आई, इसको चाहिए था कि तमाशा देखकर वापस जाती, मगर बाहर वाले पेट वाले फ़कीरों ने बाहर जड़ चीज़ों में लगा दिया। बजाय इसको कि इसको परमात्मा के पूजने और उससे मिलने की हिदायत करते, उसको बाहर ही बाहर रखा, बल्कि अपने आप को पुजवाने लगे। आत्मा या दिल अंदर वाले राम की अमानत है, उसको दूसरी जगह जड़ पदार्थों में लगाना पाप है। पराई अमानत को वापस करना चाहिए। आत्मघाती महापापी जो आत्मा को बाहर लगाएगा नरकों में जाएगा। आत्मा के पूजने के लायक सिर्फ अंदर वाला परमात्मा या शब्द स्वरूपी राम है, जो समर्थ और दातार है। जो यह पढ़कर अमल ना करेगा उसको दंड मिलेगा। सहस्दल कमल। सच्चा सौदा में एक दरवाज़ा था जिसका मुंह शहर सरसा की तरफ था। उस पर लिखा था, यह रूह के पहले स्टेशन की नकल है। इसका नाम सहस्दल कमल है। यह जगह दोनों आँखों के दरमियान है। इस जगह रूह को सारा जिस्म छोड़कर जाना पड़ता है। इस जगह रूह पहुँचने पर रूह की पहली जेल ख़त्म हो जाती है। त्रिकुटी। सच्चा सौदा में एक बिल्डिंग थी जिसका नाम बंद गुफा। इसमें पहले पहल
पूज्य परम संत मस्ताना जी बलोचिस्तानी रहे, या फिर पूज्य मनेज साहब जी सरदार गुरबख्श सिंह जी को बख्शिश में दी गई। यह त्रिकुटी है जिथे दूसरा जेल छुट्टा जो सुपने में ले जाता है। त्रिकुटी में पहुँचेगा तो यह जेल छुट्टे। ऐथों के नूर का बयान बाहर किया नहीं जाता, पर है मटेरियल नूर। 10वां द्वार, ये एक भारी बिल्डिंग थी जिसके साथ बड़ा भारी लंगर था और साथ कुछ प्रेमियों की गुफाएं थी, और एक तरफ एक ख़ास गुफा थी जिसके आगे एक कमरा था। यह गुफा पूज्य परम संत मस्ताना बलोचिस्तानी जी ने खुद अपने हाथों से बनाई थी। पहले पहल पूज्य परम संत मस्ताना जी बलोचिस्तानी इस गुफा में रहे और बाद में मैनेजर सरदार गुरबख्श सिंह जी को बख्शी गई। यह 10वां द्वार है जिथे जेल से निकलकर रूह नंगी हो गई, आज़ाद ते नूर हो गई। अभी उनको वतन की याद आई और रोने लगी कि मैं सारी उम्र जेल में गुजार दी और मेरे मुकाबले में कोई और पूजने योग न था। बीच फिर इस नूर में मटेरियल कोई नहीं, इसका बयान नीचे नहीं आ सकता। देखने के लायक नज़ारा है, आत्मा का पति है। जिसने यह न देखा ना वो इंसान कहला सकता है। फिर वो काल मौत के नीचे पाँव में दबाया जाएगा। हक बोलने का नहीं है। भंवर गुफा, ये एक बड़ी भारी पुख्ता बिल्डिंग थी जिसके अंदर 4 कमरे और साइडों पर 2 चौबारे थे और आलीशान पौड़ियाँ चढ़ाई गई थीं। यह भंवर गुफा है जिथे रूह पहुँचने से मस्तानी हो जाती है और मस्त हो जाती है, पर जो उसकी बड़ाई या ताकत मिलती है वो पहुँचने वाले को ही पता है। फिर आगे जाने की तैयारी करती है। सचखंड, यह भी एक भारी पुख्ता बिल्डिंग थी जिस पर चिप्स का काम हुआ था। उसमें बड़ी भारी गुफा थी जिसके अंदर एक और ज़मी अंदोज़ गुफा थी। पूज्य परम संत मस्ताना जी बलूचिस्तानी इस बिल्डिंग के अंदर तकरीबन 2 साल रहे। बाद में ये सचखंड मैनेजर साहब सरदार गुरबख्श सिंह जी को नोटों का हार पहनाकर आम संगत में बख्शीश में दे दिया गया। यह सचखंड है। इस दरबार का नूर देखकर आत्मा गुम हो जाती है, फिर अपने आप को पहचानती नहीं कि मैं हूँ या सतपुरख है। फिर उथों के नूर का बाल तो इथों के करोड़ सूरज का मुकाबला नहीं करता। फिर उत्थे तैयारी करती है कि मैं दूसरे भाइयों को जो जेल में हैं उनको लाऊं। फिर जिस रास्ता पहुंची उसी रास्ता फिर वापस शरीर में पहुंचती है। फिर जो ताकत अंदर उसने देखी वो उसके हुक्म में है। जिस तरह यह बोले उसी तरह ही होगा। फिर जिसकी किस्मत या किस्मत संग में बनावे वो उसके साथ वतन चले जावेंगे। बाकी आदमी का चोला छुट्टा तो 84 की जेल में जावेंगे। सतगुरु के हुक्म से इस सचखंड सरदार गुरबख्श सिंह मैनेजर सच्चा सौदा को बख्शिश में मिला। जब काल आवेगा यह सुरत हर चंद रोवेगी, पर कोई मदद नहीं दे सकेगा और वो ऐसे रास्ते पर जाकर डालेगा जो बाल से भी बारीक है और चींटी की भी ताकत नहीं कि उस पर चले। और सुरतें उस रास्ते पर जाने में कट कट के नीचे जहाँ नरकों के कुंड भरे हैं गिर गिर पड़ती हैं, और जो हालत होती है वो बयान नहीं की जाती। इसलिए संत दयाल पुकार पुकार कर कहते हैं कि तू सतपुरुष का पुत्र है, ऐसी करनी मत कर कि जम की चोट खानी पड़े। पर यह जीव नहीं मानता है और संतों के वचन की प्रतीत नहीं करता है। वही काम करता है जिससे जम की चोट खावे। संत चाहें तो इसको जबरदस्ती मना सकते हैं और काल को भी हटा सकते हैं, पर वो अपनी दयालता का अंग नहीं छोड़ते हैं। सिवाय भजन के और किसी तरह से जीव को नहीं ताड़ते हैं। जो बड़भागी हैं वो उनके वचन को मानते हैं और जो अभागी हैं वो नहीं मानते हैं। निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा होए, काम हमारा होए बिन कौडी को चाकर, कमर बांध के फिरे तीनों लोक उजागर। उसे हमारी सोच पलक भर नहीं विसारी,
लगी रहे दिन रात प्रेम से देता गारी। संत कहें दृढ़ करे जग का भरम छुड़ावें, निंदक गुरु हमार नाम से वही मिलावें। सुन के निंदक मर गया पलटू दिया है रोए, निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा होए। रामसर डिग्गी, ये एक डिग्गी थी जो 1955 या 1956 में बंद कर दी गई थी। धन धन सतगुरु और धन धन सतगुरु का राम, जिसने कोड़ी का कोड़ दूर कर दिया। और यह डिग्गी इस कोड़ी के नाम पर रामसर डिग्गी कहलाती है, जिसकी सेवा करने से कोड़ दूर हुआ। डॉक्टरों ने बोला था कि यह कोड़ सारे जिस्म में फैलकर उसको साड़ देगा। अब उसने अपनी ज़िंदगी सच्चे सौदे को अर्पण कर दी है ताकि उसकी आत्मा का कोड़ भी दूर हो जाए। रामसरन जो आजकल महात्मा राम के नाम से मशहूर हैं, महात्मा नारायण सर के भाई हैं। सच्चा सौदा के शुरू में जिन दिनों ये डिग्गी बन रही थी, आप रेलवे क्रेन शॉप में मुलाजिम थे। उनके नाक पर कोड़ था और उससे बहुत बदबू आती थी और सब लोग उससे नफ़रत करते थे। तंग आकर उसने खुदकशी का इरादा किया कि कहीं बाहर जाकर दरिया में छलांग लगाकर मर जाऊं। उसके भाई महात्मा नारायण सर उनको दिलासे से सच्चा सौदा में ले आए। पूज्य मस्ताना जी ने उनको देखते ही मैनेजर सरदार गुरबख्श सिंह को हुक्म दिया कि उसको डेरा से निकाल दिया जाए। मैनेजर साहब ने अर्ज़ की कि सच्चा सौदा का डेरा नया ही शुरू हुआ है और जब तक इस डेरा में कोई शक्ति नहीं दिखाई जाएगी उसको कोई नहीं मानेगा। पूज्य मस्ताना जी ने मैनेजर साहब जी की दरख्वास्त को मंजूर फरमाकर रामसरन को डिग्गी की खुदाई पर लगा दिया, मगर रामसरन का ख्याल नहीं बनता था और महात्मा नारायण सर के मजबूर करने पर वो सेवा में लग गया। 2-4 दिन की सेवा में ही उसका आधा कोड़ दूर हो गया और जो नाक से बदबू आया करती थी बहुत कम हो गई। 1 हफ्ते के अंदर अंदर सब कोड़ जाता रहा। कुछ दिनों के बाद उनके पिता उनको लेने के लिए आए और घर जाकर काम काज करने के लिए हिदायत करने लगे। महात्मा रामसरन ने जवाब दे दिया कि मेरी ज़िंदगी तो आपके घर से कभी की ख़त्म हो चुकी है, आप तो मेरे कोड़ को दूर ना कर सके। अब जिस जगह से मेरा कोड़ दूर हुआ है, मेरी ज़िंदगी उसी के अर्पण है। मेरा जिस्मानी कोड़ दूर हुआ है, मेरी आत्मा का कोड़ भी वहीं से दूर होगा। जात पात, इस भजन मंडली की कोई जात पात नहीं है। अगर कोई पूछे कि इस भजन मंडली की जात क्या है, तो इसकी जात लप मिट्टी बुक छाई है। ऐ इंसान, तेरी भी जात यही है, आखिर लप मिट्टी बुक छाई है। इस वक्त लप मिट्टी और बाद में बुक छाई यानी स्वाद बुक। अपनी मगरूरी मस्ती में न फिर, मौत शिकारी तेरे अट्ठी पहर तेरी तांग में रहता है। सो इस मौत शिकारी का इलाज कर ले जिंदे। ना करेगा जिस वक्त उसके हाथ में पड़ेगा, पता तुमको अपने आप लगेगा। फिर कुछ ना बनेगा, फिर कुछ नहीं बन सकता। अगर जो अभी कर ले में तेरे वो अंदर शरीर रूपी मंदिर में तेरे साथ रहता है, और नकली ईश्वर और नकली गुरु जो ये शरीर इसी को मार के असली गुरु असली ईश्वर को फिर मौत से बच जाएगा। असली गुरु असली ईश्वर को देखना ये मौत का बचना है। कर सके हिम्मत तो यह तेरा बचाव है, नहीं तो तेरा और कोई बचाव नहीं है। दूसरा नतीजा, असी सारे जेली चमियार पशु चोर 4 नाम ऊपर काल ने डालिया है। सो यह चारों नाम उतार के, जैसे हम रब्बी नूर थे या आत्मा परमात्मा थी, उसी तरह बनन के इसी वास्ते जहान में आए। यह ना कि मारा मार दुनिया के वास्ते आए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे अंदर बैठे हैं, उनके संग में हम चोर बने। मालिक का तन उनके संग में हमने ख़राब किया। निंदा चुगली आशा तृष्णा और वो हैरत का मकान बना कि उसी में बैठ गया। ते असी उनकी परवाह न किया। आत्मघाती महापापी।
और जेली असी किस तरह बने। आत्मा 9 दरों में और परमात्मा बेगमपुर में। असी गमपुर में और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और छठवां मन थानेदार कुट रहे हैं। अपना काम करवा रहा है, हमारा इससे कोई मतलब नहीं। हमारा तो अंदर वाले राम गुरु और आत्मा चेला, इन दोनों का नसीबों वाला कर ले मेला। तीसरा पशु, गायें मज्जियों को बाल बच्चे, हमारे को भी बाल बच्चे। जैसे उन्होंने 2 वक्त खाया तैसे असी 2 वक्त खाया। इंसानियत का फ़र्क ना पड़ा। क्या हुआ कि जात मनुख की, करतूत पशु की। अपने हैरत के मकान वाले का हैरत रूपी शरीर और उनका अदब कदर ना हुआ। जो अंदर हमारी टट्टी पेशाब करने वाले बैठे हैं। ख़ास हमारा मालिक परमेश्वर ईश्वर परिपूर्ण दातार बैठा है। असी कोई नतीजा इंसानी जामे में से ना निकाला। चौथा चम्यार। असी क्यों चम्यार बने? मालिक ने हमको इस चम में भेजा था कि जा तू मेरा तमाशा देख, बाहर फिर सिंगे, जा वापस मेरे पास आ जा। फिर यह आके भूल गई। दिन भी चम को पा लिया, रात भी चम को पा लिया, बाहर भी चम का व्यापार करने लगी। फिर इसका नाम चम्यार पड़ गया। अगर चम से बाहर निकलकर अपने परमेश्वर को देखे तो इसका नाम इसरार पड़ गया। असली भी इसरार थी, फिर भी इसरार बन जाएगी। आखिर नतीजा ये है कि जितना हो सके आत्मा को अंदर ले परमेश्वर से लगाना चाहिए। आत्मघाती महापापी नहीं बनना चाहिए। अगर ये तू बोलें कि इस दुनिया में आके मैं तीर्थ करां, ये तीर्थ करें तो अहंकार तेरे साथ बैठा है, उसको हाथ ना दे। ये तू उसको हाथ देगा वो तुमको बोलेगा कि मैं किया तीर्थ तो मैं का दिग ताप तुम्हारे ऊपर चढ़ा और मैं आ गई। व्रत दान मंदिर ठाकुर ये बाहर पूजें तो अहंकार के हाथ में ना दे। जो भी मैं ना कुछ न किया, जो मेरा परमेश्वर मेरे साथ बैठा है, सब कुछ उसी का है, उसी ने किया है। फिर भी एक दिन तेरा बचाव हो जाएगा। कभी न कभी तेरे दिल बोलेगी कि मेरे अंदर परमेश्वर बैठा है, उसको देखा तो सही, जो सब कुछ उसके अर्पण करता जाता हूँ। आज मवरखा 10 फरवरी 1952 भजन मंडली की आज़ादी के दिन का भंडारा है। लोग बोलते थे कि यह बनाना और वो गिराना बंद नहीं होगा, मगर संतों के राम ने यह काम ख़त्म करवाकर आज़ादी बख्शी है। और भजन मंडली ने जिंदे राम राम सत्य किया है। दूसरों को अर्थी पर चढ़ने पर राम राम सत्य बताया जाएगा। उधर लोग राम राम सत्य सुनाएंगे, दूसरी तरफ काल के दूतों के डंडे अंदर बजते होंगे और मन थानेदार खड़ा होगा और कहेगा कि खूब कुटो कि इसने पहले अंदर वाले राम का खोज क्यों नहीं किया। जब उसको फ़कीर लोग सुनाते थे कि तेरे अंदर तेरा गुरु तेरा परमेश्वर बैठा है, उसकी सज़ा 84 जेल धर्मराजा ने हकदार करके भेज दी है। और जो उसको सज़ा मिलती है उस वक्त वो अंदर किसी तीसरी आंख से देखने में आती है। दूसरी बात यह है कि एक उसको पता है, दूसरा उनके अंदर मालिक को पता है, तीसरा उसके अंदर दुश्मन को पता है, चौथे को नहीं पता। जो इनको मालिक अंदर छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, दुश्मन इनको मारने की, नरकों में भेजने की, जेल में भेजने की 84 वो इन तीनों को पता है। तीनों कीड़े एक आत्मा, दूसरा परमात्मा जो इनके साथ बैठा है बेगमपुर में, यह गमपुर में बैठी है। तीसरा जो इनको नरकों में भेजने की कोशिश करता है वो है मन, काल भगवान। ये सब इसके शरीर में है, जिंदा मिल सकते हैं अगर एक कोशिश करे तो। पूज्य परम संत मस्ताना जी बलूचिस्तानी दिलासे दे देकर सेवा लेते थे। कभी बंद कर देते थे, कभी खोल देते थे और आखिरी दम तक साधुओं से सेवा लेते रहे। कारण ये है कि यह जीव इतना मैला है कि भजन सिमरन में एक दम नहीं लग सकता। भजन सिमरन करने के लिए
हृदय की सफाई की ज़रूरत है और सेवा करने से हृदय शुद्ध और पवित्र होता है। जब तक कोई जीव संतों के हुक्म के मतहत रहकर और अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण करके 10-12 साल सेवा में नहीं लगाता, पुराने ख्यालात का निकलना मुश्किल है और भजन सिमरन का बनना और इस ज़िंदगी में नाम या सतगुरु अंदर प्रकट करना अति असंभव है, यानी कि मुश्किल है। इसलिए फ़कीरों को 10-10, 12-12 साल सच्चे संतों के पास रहकर सेवा करनी पड़ी है। महात्माओं ने 10-10, 12-12 साल पानी ढोया तो नाम मिला। नाम सुखाला है क्या? सुखाला हो तो सारी दुनिया जप लेवे, लेकिन दुनिया तो लफ्ज़ जप जप के मर गई और नाम का पता ना लगा। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित इस ग्रंथ में से आगे के कुछ अंश पेश किए जाएंगे। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।